आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि को। और व्यंजन संधि में मैंने आपसे जैसा कि कहा था कि व्यंजन संधि के कोई प्रकार नहीं होते, व्यंजन संधि में कोई टाइप नहीं है, व्यंजन संधि के कुछ एक रूल है। और व्यंजन संधि को समझने से पहले आप समझो कि व्यंजन संधि कहते कैसे। तो व्यंजन संधि में व्यंजन और व्यंजन का मेल, किसी व्यंजन या व्यंजन का मेल होगा तब वो व्यंजन संधि कहलाएगी। या फिर किसी व्यंजन और स्वर का मेल होगा तब वह व्यंजन संधि कहलाएगी। या फिर किसी स्वर और व्यंजन का मेल होगा तो वह व्यंजन संधि कहलाएगी। व्यंजन तो आप जानते ही हैं। अब उसको जब आप व्यंजन लिखना शुरू करते हैं तो का से लिखना शुरू करेंगे, का, ख, ग, घा और अंगा, चा, छा, जा, झा, इया। इसी प्रकार टा, ठ, दा, डा, अणा, ता, था, द, ध, ना, पा, प, बा, भा, मा। ये आपका पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। हम इसमें 7 रूल जो देखने वाले हैं वो इन्हीं वर्गों पर आधारित होंगे। तो आपको ये कंठस्थ होने चाहिए। क, ख, ग, घ, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया। ये 5 वर्ग हैं और इन्हीं वर्गों को आपको कंठस्थ करना है। तो जैसे सबसे पहले रूल की बात करते हैं तो पहले रूल में आप समझो कि अगर कोई शब्द में जहां से हम उसको विच्छेद कर रहे हैं, जहां से हम उसको तोड़ रहे हैं, अगर वहां का है और का के बाद कोई इसी वाले क वर्ग का 5वां अक्षर आ जाए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, जैसे लिखा है बाक में, बाक प्लस में, तो यहां पे का के साथ मां आया, तो ये का मां जब आपस में संधि करेंगे तब ये का के ही, इसी का वर्ण के ही 5वां अक्षर में बदल जाएगा, यानी बाक में बन जाएगा क्या, बाद में, यानी कि ये बन जाएगा इसमें, ये इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो एक रूल ये कि ऐसे चा, ट, थ, पा, इसके बाद कोई अगर दूसरा व्यंजन आता है तो ये अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर में बदल जाता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। जैसे कि लिखा है, जैसे लिखा है उत्धन्नति, उत्धन्नति, तो ता वर्ग का 5वां अक्षर क्या है, ना, तो ये ता किसमें बदल जाएगा, आधे नाम में, यानी ये बन जाएगा उन्नति। ठीक है। तो ये ता जो है वो अपने 5वां अक्षर में बदल गया। और एग्जाम्पल अगर समझना चाहें तो जैसे लिखा होता है जगत धन्नाथ, तो ता वर्ग है और ता वर्ग का 5वां अक्षर ना है, तो ये जगन्नाथ किसमें बदल जाएगा, जगन्नाथ। तो एक रूल तो ये हुआ कि ये जो व्यंजन है, इस व्यंजन का जो पहला वर्ग है, इस पहले वर्ग के किसी भी वर्ण के, किसी भी व्यंजन के बाद कोई भी अगर दूसरा व्यंजन आएगा तो ये पहला वाला जो व्यंजन होगा वो अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर में बदल जाएगा। देखो इस वाली भाषा को लिख लो, अगर आप चाहो तो उसको लिख लो। हाँ, उसको ऐसे लिख लो, यदि का, चा, ट, ता और पा, असल में ये पूरे नहीं होते व्यंजन, हमेशा हलंत के साथ लिखे जाते हैं। देखो क, च, ट, त, प, यदि क, च, ट, त, प के बाद ना या मां के मेल से क, च, ट, त, प अपने वर्ग के 5वें अक्षर में